यस सर। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको कक्षा 6 का भूगोल पार्ट 3 में है कहानी का नाम है पृथ्वी के परिमंडल। पार्ट 1 पढ़ाई हो चुका है, पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें पार्ट 2 में है जमीन से आकाश की ओर। एक चित्र में जो देख रहे हैं ये भारत का मानचित्र है। दशा इसके नीचे चित्र 3.4 में है जल संधि। अब जल संधि के बारे में हम चाहते हैं जमीन से आकाश की ओर। जमीन से आकाश की ओर। तथा एरोनॉटिक्स क्लब में पहुंचकर सभी बच्चे बहुत उत्साहित हुए। एरोनॉटिक्स क्लब में पहुंचकर सभी बच्चे क्या हुए? बहुत उत्साहित हुए। बहुत उत्साहित हुए कि एक बड़े गुब्बारे के साथ लगी टोकरी में बैठकर वे आकाश की ओर उड़ने लगे। लगी टोकरी में वो क्या करने लगे? आकाश की ओर उड़ने लगे। कौन आकाश की ओर उड़ने लगे? बच्चे सब। चंदन बोला, अरे पेड़ हमसे कितने नीचे रह गए। क्या कर रहे थे? टोकरी बांध दिए थे, बड़ा गुब्बारा, उसी में टोकरी में बैठ करके सब आकाश में उड़ रहे थे। ठीक। रेनू बोली, वह देखो बगुलों का झुंड। रेनू क्या बोली? वह देखो बगुलों का झुंड। अध्यापिका ने बताया, हवा में उड़ने वाले पक्षी हवा में उड़ने वाले पक्षी नभचर कहलाते हैं। अध्यापिका ने क्या बताया? हवा में उड़ने वाले पक्षी को क्या कहते हैं? हवा में उड़ने वाले पक्षी हवा में उड़ने वाले पक्षी को नभचर कहते हैं। क्या कहते हैं? नभचर। एक चीज तो सीख गए हम लोग, हवा में उड़ने वाले पक्षी को क्या कहते हैं? नभचर कहते हैं, नभचर कहलाते हैं। इन्हें भी हमारी तरह भोजन पानी और हवा की जरूरत होती है। इन्हें भी हमारी तरह भोजन पानी और हवा की जरूरत होती है। ये तीनों चीजें इन्हें कहां से मिलती है? ये तीनों चीजें इन्हें कहां से मिलती है? अब उसके बारे में जानेंगे। अध्यापिका बोली, यहाँ इन पक्षियों के अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं। यहाँ इन पक्षियों के अलावा और बहुत सी चीजें हैं। कुछ दृश्य और कुछ अदृश्य है। क्या कहा गया? कुछ दृश्य हैं और कुछ अदृश्य। दृश्य मतलब होता है जिसको हम देख सकते हैं, और अदृश्य में जिसको हम नहीं देख सकते हैं। समझ में आ गया? दृश्य कहता दृश्य। दृश्य मतलब जिसको देख सकते हैं। दृश्य में क्या हुआ? जिसको देख सकते हैं। जिसको देख सकते हैं। जिसको देख सकते हैं उसे क्या कहेंगे? दृश्य। और अदृश्य, और जिसमें लग गया जिसको नहीं देख सकते हैं। जिसको नहीं देख सकते हैं। जिसको नहीं देख सकते हैं। नहीं देख सकते हैं। तो समझ गए? ये डाउट क्लियर हो गया ना? दृश्य मैंने जिसको देख सकते हैं हम, और दृश्य मैंने जिसको नहीं देख सकते हैं। और दृश्य किसे कहेंगे हम? जिसको नहीं देख सकते हैं। दृश्य मैंने जिसको देख सकते हैं। रेनू बोली, दृश्य और दृश्य का डाउट क्लियर हुआ। रेनू ने कहा, वह रहा बादल।
इतना ऊंचाई तक पहुंच गया था बच्चा साहब। क्या बोली रेणु की हुआ रहा बादल। अध्यापिका ने कहा ललन जोर से सांस लो और बताओ सांस के साथ तुमने क्या लिया। अध्यापिका क्या बोली कि ललन जोर से सांस लो और बताओ कि तूने सांस के साथ क्या लिया। बच्चों ने एक साथ कहा हवा। सांस के साथ क्या लिया? हवा लिए हम। अध्यापिका ने कहा जल मंडल और स्थल मंडल के चारों ओर हवा है। जल मंडल और स्थल मंडल के चारों ओर क्या है? हवा है। जल मंडल और स्थल मंडल के चारों ओर क्या है भाई साहब? चारों ओर हवा है। चारों ओर क्या है? हवा। जो कई सौ किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। हवा जो है कई सौ किलोमीटर ऊंचाई तक फैली हुई है। इसे वायुमंडल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। कहता जल मंडल और स्थल मंडल के चारों ओर हवा कई सौ किलोमीटर फैली है। कैसे फैली है? कई सौ किलोमीटर फैली है। कई सौ किलोमीटर तक फैली है। इसे ही क्या कहते हैं? इसे वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे वायुमंडल कहते हैं। अब डाउट होगा कभी वायुमंडल का परिभाषा में। कहता जल मंडल और स्थल मंडल के चारों ओर हवा है। जल मंडल और स्थल मंडल के चारों ओर क्या है? हवा है। जो कई सौ किलोमीटर तक फैला हुआ है। क्या? जो कई सौ किलोमीटर तक फैली। कई सौ किलोमीटर तक फैली है। इसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल के बारे में जान गए हम। हमारे पृथ्वी के चारों ओर हवा का घेरा है। हमारे पृथ्वी के चारों ओर किस चीज का घेरा है? हवा का घेरा है। इसमें अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण है। मिश्रण मतलब होता है मिलावट, मिला हुआ। मिश्रण में क्या होता है? मिला हुआ। वायुमंडल में 3/4 से भी अधिक भाग नाइट्रोजन गैस है। वायुमंडल में 3/4 से भी अधिक नाइट्रोजन गैस है। ऑक्सीजन गैस भी हवा में मौजूद है। ऑक्सीजन गैस भी हवा में क्या है? मौजूद है। जो सारे जीवों के सांस लेने के लिए जरूरी है। जो सारे जीवों को सांस लेने के लिए क्या है? जरूरी है। हवा में हम इन दो गैसों के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जो वनस्पतियों द्वारा अपने भोजन बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसमें थोड़ी मात्रा में जलवाष्प भी मौजूद रहता है। थोड़ी मात्रा में क्या रहता है? जलवाष्प भी मौजूद रहता है। वायुमंडल पृथ्वी पर जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम सांस लेते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन इसकी मदद से बनाते हैं। वायुमंडल की मदद से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक। हम जो सर्दी गर्मी महसूस करते हैं वह हवाओं के माध्यम से ही करते हैं। पेड़ पौधा भी भोजन बनाता है हवा से। हम जो सर्दी गर्मी महसूस करते हैं वो हवा के ही माध्यम से। यह हवाएं ही बादलों को गतिशील बनाती है, जिससे वर्षा होती है। और वर्षा होने का वजह हवा ही बादलों को क्या करती है? गतिशील बनाती है। वायुमंडल में विभिन्न परतें होती है। वायुमंडल में क्या होती है? विभिन्न परतें होती है, जो अलग अलग ऊंचाई पर पाई जाती है। पृथ्वी के ऊपर इसके नाम है। क्या है इसके नाम है? और क्या क्या है वायुमंडल बतला देते हैं। पृथ्वी के ऊपर इसके नाम वायुमंडल की परतें क्या है? वायुमंडल की परतें।
कितना है। सबसे पहले है क्षोभ मंडल। क्या है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, उसके नीचे है समताप मंडल। क्या है? समताप मंडल। तीन नंबर में है मध्य मंडल। तीन नंबर में क्या है? मध्य मंडल। मध्य मंडल। चार नंबर में है आयन मंडल। चार में क्या है? आयन मंडल। पांच नंबर में है बहिर्मंडल। पांच नंबर में क्या है? बहिर्मंडल। बहिर्मंडल। तो वायुमंडल की परतें कितना है? 5 परतें हैं। कितना परत है? 5 परत। याद रखिएगा, फिर पूछेंगे ये नहीं बोलिएगा कि नहीं जाना। सबसे एक नंबर में क्या? पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है आयन मंडल, पांचवा क्या है? बहिर्मंडल। तो बच्चों को घूमने में बड़ा मजा आया। बच्चों को घूमने में बड़ा मजा आया। भ्रमण के पश्चात सभी बच्चे कक्षा में पहुंचे। बातचीत में यह निष्कर्ष निकला कि सभी मंडल जीवों को जीने के लिए भोजन, पानी, हवा की आवश्यकता होती है। सभी जीवों को जीने के लिए भोजन, पानी और हवा की आवश्यकता होती है। अध्यापिका ने बच्चों से पूछा, सभी मंडल के जीवों को हवा किस मंडल से मिलती है? रेणु कहा, वायुमंडल। सभी जीवों को हवा किस मंडल से मिलती है? वायुमंडल से मिलती है। विकास ने प्रश्न किया, तो मछली को हवा कहाँ से मिलती है? अध्यापिका ने कहा, पानी में हवा घुलनशील अवस्था में रहती है। पानी में हवा घुलनशील अवस्था में रहती है, जिसका जलचर उपयोग करते हैं। जिसका जलचर। अब जलचर क्या है ये तो जानना जरूरी है। नभचर तो जान गए दोस्त, अब तो जलचर जानेंगे। क्या जानेंगे? जलचर किसे कहते हैं? जल में रहने वाले जीवों को किसको कहेंगे? जल में रहने वाले, जल में रहने वाले जीव जलचर किसको कहेंगे? जल में रहने वाले जीव को जलचर कहेंगे। जल में रहने वाले जीव को क्या कहेंगे? जलचर कहेंगे। नभचर जान गए, जलचर जान गए। कहता है यह हवा भी वायुमंडल का ही हिस्सा है। अध्यापिका ने फिर पूछा, बच्चों अच्छा बताओ, भोजन जीवों को किस मंडल से मिलता है? ललन, एक लड़का का नाम है ललन, वो बोला मैं समझ गया, भोजन पेड़ पौधों से मिलता है। भोजन कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से मिलता है। अगर पेड़ पौधे जमीन पर उगते हैं, जो स्थल मंडल का भाग है। पेड़ पौधे कहाँ उगते हैं? जमीन पर, जो स्थल मंडल का भाग है। अशोक, परंतु जली पौधे क्या जमीन पर उगते हैं? जली पौधे जमीन पर उगते हैं क्या? अध्यापिका, जली पौधे की जड़ें तो पानी में डूबी हुई भूमि से या फिर जल में उपलाती हुई रहती है, या जल में घुली हुई मिट्टी या पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं। ललन, अब हम समझ गए कि जीवों की आवश्यकता भोजन, पानी और हवा है। जीवों का आवश्यकता क्या है? भोजन, पानी और हवा। 3 चीज की आवश्यकता है जीवों का आवश्यकता। जीवों का आवश्यकता एक जीवों का आवश्यकता भोजन, पानी और क्या है? हवा। भोजन, पानी और हवा, 3 चीजों का आवश्यकता है दोस्तों।
इन्हें ये तीनों चीजें स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल से मिलती है। इन्हें ये तीनों चीजें कहां से मिलती है? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल से मिलती है। वायुमंडल से मिलती है। तो हम चर्चा कर रहे थे दोस्ती तीनों चीज का, भोजन, पानी और हवा। ये तीन चीज कहां से मिलती है हमें? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। स्थल मंडल से हमको क्या मिल रहा है? भोजन मिल रहा है। और जल मंडल से क्या मिल रहा है? पानी मिल रहा है। और वायुमंडल से क्या मिलता है? हवा मिलता है। डाउट खत्म हो गया? अध्यापिका, हाँ, हमारी पृथ्वी पर जहाँ ये तीनों चीजें मंडल उपस्थित होते हैं वही जीवन पनपता है। यह जगह सीमित है, इसे जीव मंडल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जीव मंडल। उन्होंने चित्र दिखाया और कहा कि इस चित्र के माध्यम से हम जीव मंडल को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये जो चित्र देख रहे हैं दोस्ती, यह जीव मंडल क्या है? जीव मंडल है। ये गप करने में महारत है आप। अब हम पढ़ेंगे जीव मंडल। जीव मंडल कहता रेणु, यह चित्र देखकर यह भी समझ आता है कि पृथ्वी पर किसी भी मंडल का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। किसी भी मंडल का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तीनों मंडल एक दूसरे में समाये हैं। तीनों मंडल एक दूसरे में समाये हैं। हाँ बच्चों, अध्यापिका ने कहा स्थल पर नदियां, तालाब आदि है। मिट्टी में भी पानी और हवा घुली होती है। और वायुमंडल में जलवाष्प और धूलकण होते हैं। जलवाष्प में घुली हुई हवा और मिट्टी होती है। इस तरह से तीनों मंडल एक दूसरे में समाये हुए, यह कहते हैं। अध्यापिका ने कहा चलो हम जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल का चित्र अपनी कॉपी पर बनाते हैं। सभी बच्चे चित्र बनाने में जुट गए। फिर हम आगे अगला चैप्टर नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे।